मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। दोस्तों, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी नफरत फैलाने का अड्डा बना लिया है। जब भी अखबार में कोई हेडलाइन दिखती है जिसमें वक्फ, मुसलमान या जमीन लिखा होता है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाता है। लेकिन इस बार देश के मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है। करारा जवाब देते हुए कहा है कि इन याचिकाओं की जो सियासी दुकान है वो कहीं ना कहीं हिलाकर रखती है। अब सवाल यह है कि क्या कहा सीजीआई ने, क्यों भड़क उठे कोर्ट में, और कौन है ये लोग जो सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाकर संविधान को चुनौती देना चाहते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से गुजारिश, अपील कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज के इस विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका की निष्पक्षता और धर्म के नाम पर अदालतों के दुरुपयोग का बढ़ता चलन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सामने आया जिसमें वक्फ अधिनियम के कई प्रावधानों को चुनौती देने की वाली जो याचिका है वो दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। ये इस तरह का एक मामला सामने आया जिसके बाद ये चर्चा को हवा मिली है। लेकिन इस मामले में जो सबसे अहम बात रही वो ये थी दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की कड़ी टिप्पणी इसमें सामने आई है। सख्त टिप्पणी उन्होंने की है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील पर नाराजगी जाहिर की और नाराजगी को जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा कि आप तो हमेशा पहले होते हैं और हमेशा दोषपूर्ण। क्या संसद ने आपकी याचिका पढ़ने के बाद ही कानून बनाया था? हमेशा अखबार पढ़ते रहते हैं और याचिकाएं दायर करते रहते हैं। ये मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है। ये शब्द सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं थे दोस्तों, ये एक चेतावनी थी उन तमाम लोगों के लिए या उन तमाम मानसिकता वाले लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किसी विचारधारा या राजनीतिक एजेंडे का मंच बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये सख्त लहजे में मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कड़ा संदेश कहा जा सकता है। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायिक मंच है जहां आम आदमी की अति अंतिम उम्मीद जो है वो जुड़ी होती है। लेकिन अगर कुछ लोग इसे मुसलमानों या किसी एक विशेष समुदाय के खिलाफ लगातार, जी हां, लगातार बार बार याचिकाएं दायर कर करके सिर्फ नफरत फैलाने का टूल बना दे, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही संकेत है? क्या ये न्याय की अवधारणा के खिलाफ नहीं है? दोस्तों, सवाल इसलिए है दोस्तों कि कुछ लोग अदालतों को भी अब धर्म की दुकान बनाने पर तुले हुए हैं। धर्म की आड़ में ये सब चीजें की जा रही है। जैसे कोई अखबार में कुछ पढ़ते हैं, तुरंत याचिका दाखिल कर दी जाती है। कोई मुसलमान को लेकर गलतफहमी फैलाई गई हो, कोई अफवाह हो या कोई वक्फ से जुड़ी संपत्ति का मामला हो, इसमें कोई साक्ष्य नहीं मौजूद होते हैं, बस हेडलाइन बनती है, तुरंत मामला कोर्ट में। बार बार सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करना, बार बार वही लॉजिक कि मुसलमानों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, वक्फ बोर्ड संविधान से ऊपर हो गया है, वक्फ ने जमीन हड़प ली है, ये तमाम जो तर्क है वो इन याचिकाओं के तहत दिए जाते हैं। और फिर मीडिया में जाकर शोर मचाना, ये जो साजिश है ना दोस्तों, क्या हम इसे न्याय का नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जब सीजीआई ने कहा है कि आप हमेशा पहले होते हैं, हमेशा दोषपूर्ण, तो इसमें न्यायपालिका की झुंझलाहट नहीं बल्कि एक सच बोलने की ताकत थी दोस्तों। ताकत वही सच्चाई है जो बताती है कि कुछ लोग जानबूझकर, बिल्कुल जानबूझकर अदालतों के समय और संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं ताकि लोगों को ये लोग मुसलमानों से जुड़ी संस्थाएं जैसे वक्फ बोर्ड देश के लिए खतरा है ये बता सके। और ये धारणा बार बार कोर्ट में केस डालकर, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर, न्यूज चैनल्स पर चिल्लाकर फैलाई जाती है। लोगों को भ्रमित किया जाता है, देश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश होती है। दोस्तों, न्यायपालिका कोई एजेंडा नहीं चलाती, लेकिन कुछ लोग न्यायपालिका से अपने एजेंडे को वैधता दिलवाना चाहते हैं।
जब संसद कोई कानून बनाती है तो वो व्यापक विचार विमर्श और बहस के बाद बनता है दोस्तों। लेकिन ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि संसद ने गलत कर दिया है, संविधान ने गलत कर दिया है, बस वही सही है, बस वही सही है जो कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों के लिए सख्त टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश की एक संदेश है। अब इस घटनाक्रम को गहराई से भी देखने की जरूरत है दोस्तों। जिस वकील ने याचिका दाखिल की, सीजीआई ने उसी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि क्या संसद ने आपका कॉल आने के बाद कानून पास किया था? ये तंज नहीं था, बल्कि एक कटाक्ष था उन लोगों पर या उस मानसिकता पर जो सोचते हैं कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं उनके विचारों के मुताबिक, जी हां, उनके विचारों के मुताबिक चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी के बाद ये जाहिर होता है। अदालत का भी यही कहना था कि ये याचिकाकर्ता हमेशा वही लोग हैं और उनके मुद्दे भी वही हैं। एक ही ट्रैक पर घिसी पिटी राजनीति, यानी कोर्ट में पहुंचने वाला हर जो दूसरी याचिका है वो एक ही मकसद से भरी होती है, एक ही मंशा से भरी होती है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना। और जब सीजीआई ने कहा कि हमेशा अखबार पढ़ते रहते हैं और याचिका दायर करते रहते हैं, तो वो उन वकीलों पर सीधा हमला था दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट्स को ही सच्चाई मानकर कोर्ट में चले जाते हैं। जी हां, मीडिया की सच्चाई आप समझ रहे हैं। अब सवाल दोस्तों में ये है कि जब अदालतें ये पहचानने लगी हैं कि कौन लोग एजेंडा लेकर या एजेंडे के साथ या उसके मकसद से बार बार अदालत पहुंच रहे हैं, तो क्या ये समय नहीं है कि आम जनता भी जागे, यानी आप और हम भी जागे? क्या ये जरूरी नहीं हो गया है दोस्तों कि मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स को सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का ठेका देना बंद करें? हमेशा वक्फ को टारगेट करना, जमीन हड़पने के नाम पर डर फैलाना और फिर उसकी आड़ में मुसलमानों को देश विरोधी बता देना। दोस्तों, ये सब कुछ एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है। सुप्रीम कोर्ट इस स्क्रिप्ट को अब पहचान चुका है और यही वजह है दोस्तों कि इस बार सीजीआई ने सिर्फ नाराजगी नहीं जताई, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को बचाने का काम भी किया है, जिसकी जरूरत थी दोस्तों। आप तमाम संस्थाओं को ले लें, जो मैं पहले वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ दोस्तों। लोकतंत्र में याचिका दाखिल करना एक अधिकार है, लेकिन जब वो अधिकार धर्म की राजनीति के लिए इस्तेमाल होना, तो वो लोकतंत्र को खोखला करता है, उस लोकतंत्र को जो हमारी पहचान है। यही वजह है कि कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद अहम है, क्योंकि ये दिखाता है, झलकाता है कि अदालतें अब जाग चुकी हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि कौन लोग बार बार अदालतों का दुरुपयोग करते हैं या इस्तेमाल करके समाज में जहर घोलने का काम करते हैं या चाहते हैं। उनकी मंशा ही यही है। तो उस मंशा से आप भी जागरूक होइए। इस पूरे मुद्दे पर सोचिए कि क्या कभी किसी और धार्मिक ट्रस्ट जैसे हिंदू ट्रस्ट, जैन ट्रस्ट या चर्च प्रॉपर्टी पर इस स्तर की याचिका डाली जाती है? क्या कभी सुप्रीम कोर्ट में हर महीने कोई केस आता है कि मंदिरों की संपत्ति देखिए कितनी है, उसका ब्यौरा रखिए? ये संविधान से कहीं ना कहीं ऊपर हो गए हैं क्या? नहीं। फिर वक्फ के नाम पर क्यों? क्योंकि वक्फ का नाम आते ही एक धर्म विशेष की जो छवि है वो बनाई जाती है, उनके लिए माहौल बनाया जाता है, और यही इरादा होता है इन याचिकाकर्ताओं का या इन याचिकाओं का। तो ऐसे में दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम समझे कि अदालत देश के लिए है, हमारे लिए है, देश की जनता के लिए, किसी एजेंडे के लिए नहीं है। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत पर सीजीआई ऐसे लोगों को लताड़ता है ना दोस्तों, तो वो न सिर्फ कानून की रक्षा करता है, बल्कि देश के सेकुलर और लोकतांत्रिक ढांचे को भी मजबूत करता है, जो कहीं ना कहीं समाज के ठेकेदार या सत्ता में बैठे कुछ सत्ताधारी खोखला करने की कोशिश में लगे हुए दीमक की तरह। तो वीडियो के अंत में मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हम अब इस तरह की राजनीति और कोर्ट का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। हमें ये समझना होगा, हमें उन मुद्दों पर कोर्ट जाना चाहिए जो समाज के हर वर्ग के लिए जरूरी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, मानवाधिकार है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन अगर अदालतों को सिर्फ एक धर्म के खिलाफ बदले की राजनीति का अखाड़ा बनाया जाएगा, तो देश का न्याय भी खोखला हो जाएगा। इसलिए आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो अदालतों को अदालत की तरह ही रहने दीजिए।
ना कि एजेंडा चलाने का मंच और सुप्रीम कोर्ट को सलाम कीजिए कि उसने ऐसे लोगों को वही जवाब दिया जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, बारी अब आपकी है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।